देवियों सज्जनों, आपको सत सत नमन। आज मैं आपको आत्म परिचय भाग 43वें के प्रथम परिच्छेद में ले चलना चाह रहा हूं। परिवार में विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 प्रकार का विष होता है: ईटिंग पॉइजन, ड्रिंकिंग पॉइजन और टॉकिंग पॉइजन। खाने वाला विष, पीने वाला विष और बातचीत से दिल दुखने वाला विष। इन तीनों विषयों से परिवार की रक्षा कैसे होगी, इस विषय में आपको बताना चाहता हूं। और विष के देवता हैं सर्पराज, उन्हीं के अधीन है संपूर्ण विष। यह प्राण घातक भी है और प्राणदाता भी है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बड़ा सुंदर सर्पराज देवता का मंत्र है, उसकी तरफ ले चलता हूं। अनंताद्य आज्ञाः नागाः विपुल फणयुताः मणियुताः महादेव कंठे ब्लैकृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारी अभयदान नमामि तान देवान बिरल सरलान तान विषधराम। पुनश्च अनंताद्य आज्ञाः नागाः विपुल फणयुताः मणियुताः महादेव कंठे ब्लैकृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारी अभयदान नमामि तान देवान बिरल सरलान तान विषधराम। बोलो सर्पराज देवता की जय। तो प्रथम परिच्छेद में आपको मैं बताना चाहता हूं कि विष के प्रभाव से आज पूरा संसार दुखी है। पहला है फूड पॉइजनिंग। आज खाने पीने में अनेक प्रकार की मिलावट हो रही है और व्यक्ति उससे अपने प्राण को खोता चला जा रहा है। ईटिंग प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग पॉइजन का प्रभाव पड़ रहा है। पीने वाला विष सबसे बड़ा भयंकर है, जिसमें व्यक्ति को पीने के लिए चाहिए, इतना एडिक्टेड हो गया है कि उसे चाहिए और वो अपने परिवार के हित को नहीं देखता। उसके लिए हिंसा भी करनी पड़ रही है तो कर दे रहा है, बात नहीं कोई स्वीकार कर रहा। यहां तक कि विष पीने के लिए, मदिरा पीने के लिए व्यक्ति को पैसा चाहिए अपनी पत्नी से, माता से, भाई से, बच्चों से। यदि उन्हें नहीं उपलब्ध कराते हैं तो एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो विष है, बोली का विष, बातचीत करने का विष। ऐसा आज बातचीत करने का तरीका हमारे अंदर नहीं है। क्रोध और गुस्से में हम
हार्टलेस हो जा रहे हैं, हृदयहीन। हमारा हार्ट हार्ड हो जा रहा है, बड़ा कठोर दिल हो जा रहा है, पत्थर के समान दिल हो जा रहा है। और हम उस पत्थर के दिल से, हार्ड हार्ट से ऐसा सॉफ्ट हार्ट पर वार करते हैं, जो कोमल दिल है, कि व्यक्ति हर्ट हो जा रहा है। दिल टूट जाता है तो व्यक्ति जाकर के कहीं अकाल मौत के मुंह में चला जा रहा है। आज कोई किसी का नहीं सुन रहा है। आज बच्चों को माता पिता यदि बोल दे किसी तरह से तो बच्चे घर छोड़कर भाग जा रहे हैं, नदी में कूद करके आत्महत्या कर ले रहे हैं, ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या कर ले रहे हैं, घर में बेटे और बेटियां फांसी लगा ले रहे हैं। माता पिता को बच्चों ने बोल दिया तो माता पिता भी घर छोड़ करके आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो यह जो है टॉकिंग पॉइजन सबसे बड़ा भयानक विष है। तो ये तीनों प्रकार के विष से रक्षा सर्पराज कर सकते हैं। सर्पराज के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है और उन्होंने अधिकार दे दिया है कि सर्पराज जिसको आप चाहेंगे वही बचेगा। आइए हम जानते हैं कैसे। सर्पराज हैं कौन? महाराज दक्ष हैं, प्रजापति हैं, समस्त देवताओं के राष्ट्रपति हैं महाराज दक्ष। उनकी 16 कन्याएं हैं, 3 का विवाह सती, स्वाहा और स्वधा। सती का शंकर से, स्वाहा का अग्नि देवता से, स्वधा का पितरों की देवता अरेमा है, पितरों के स्वामी कर दिया। 13 का विवाह कश्यप ऋषि से कर दिया। दिति के दैत्य अदिति के देवता हैं और दनु के दानव हैं, तथा विनिता और कद्रु हैं। विनिता के अरुण और गरुण जी हैं और कद्रु के सर्पराज हैं। सर्पराज की माता का नाम है कद्रु और विनिता गरुण जी की मां है। गरुण जी 2 भाई हैं, अरुण और गरुण। अरुण सूर्य भगवान का रथ संचालन करते हैं, सारथी हैं, और गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं। और कद्रु के समस्त सर्पों की उत्पत्ति हुई है। शेषनाग, शेषनाग के वासुकी, वासुकी के तक्षक उत्पत्ति हुई है। एक दिन की बात है, विनिता बड़ी बहन है और कद्रु छोटी है। विनिता बहुत ही सौम्य और धर्म पथ पर अग्रसर रहने वाली है। कद्रु उद्दंड है। एक दिन दोनों बहनें साथ रहती हैं। कद्रु ने कहा कि बहन विनिता, देखा सूर्य भगवान रथ पर बैठे हुए चले आ रहे हैं, 7 घोड़े हैं और अरुण सारथी हैं। कद्रु ने कहा, बहन विनिता देखो, सूर्य भगवान के रथ के जो घोड़े हैं ये किस रंग के हैं? सही उत्तर देना। यदि तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। उत्तर दीजिए दीदी। कद्रु जान रही है कि ये सफेद घोड़े हैं और सफेद ही बताएंगी।
इसके पहले कद्रू ने अपने पुत्रों सर्पों से कहा कि देखो जा करके तुम सूर्य के जो घोड़े हैं उनके ऊपर ऐसा तुम छिप जाओ, ऐसा तुम उनके ऊपर लग जाओ कि जिससे घोड़े काली दिखाई दें, काले रंग के, ब्राउन रंग के, भूरे दिखाई दें, चितकबरे दिखाई दें, लेकिन काले जरूर रहें साथों। कुछ सर्पों ने कहा मां तुम आप कोई न कोई षड्यंत्र कर रही हो, ऐसा मत करो, मौसी के साथ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे षड्यंत्र की बू आ रही है। तो जिन्होंने यह कहा उन अधिकांश सर्पों को, उनको क्रोध में कद्रू ने कहा जाओ तुम भस्म हो जाओगे, तुम जला दिए जाओगे। और कुछ सर्पों ने जाकर के घोड़ों के ऊपर ऐसा छिपे कि दूर से ही काले घोड़े दिखाई देने लगे। कहा दीदी बताओ क्या रंग है? कहा सफेद रंग होता है और क्या? कहा देखो तो बताओ तो। कहा सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है। कहा नहीं। तो सर्प जितने थे 7 रंग के, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, जो सूर्य की किरणों के 7 रंग में होती हैं, 7 रंग 7 घोड़े, तो वो उस रंग में। कहा दीदी आप हार गई हैं। इसीलिए सर्प कई पीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, काले भी होते हैं, हरे रंग के भी होते हैं। 7 प्रकार के सर्पों की कोटियां होती हैं विशेष रूप से। अब तो दासी बना लिया। कद्रू ने विनीता को दासी बना लिया और कहा दीदी अब तुम अपने पीठ पर मुझे लाद करके जहां मैं कहूंगी वहां ले चलोगी। लाद करके जहां कहूंगी ले चलोगी तुम मुझे। आज बरसात के महीने में आपने देखा हो तो एक बीर बहोटी होती है, एक कीड़ा होता बीर बहूटी, जिसको हमारे अवध में राम की घोड़ी भी कहते हैं। वो सदैव एक दूसरे की पीठ पर वो डबल होती हैं जोड़े में, और वो बरसात में वो घूमती रहती है। कहते हैं वो विनीता नीचे है, ऊपर कद्रू है। ये राम की घोड़ी है। मतलब ये कश्यप ऋषि की तो पत्नियां हैं। कश्यप किसकी उपासना करते हैं? भगवान विष्णु की। तो राम जी की घोड़ी है ये विनीता और कद्रू। गरुण जी एक दिन आते हैं और यही स्थिति देखी तो कहा मौसी आप मेरी मां को दासता से मुक्त करने का उपाय बताइए। बहुत प्रार्थना गरुण जी ने किया, बहुत प्रार्थना किया गरुण जी ने। कहा ठीक है आपको मैं बताती हूं। तो देवियों और सज्जनों, यह पहला भाग आपके समक्ष मैंने उपस्थित किया। इसका अगला भाग मैं आगे के परिच्छेद में बताऊंगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, अवश्य अच्छी लगेगी, तो आप भक्तों के पास शेयर करें, लाइक करिए, और जिन्होंने कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन करिए, मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि उसे सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा ये वीडियो सदैव वो नया नया देख सकें। धन्यवाद।